शहर में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 73% है। महकमे मौसमियात की शहर में कल तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। हुकूमती कमेटी के फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 22 जुलाई तक मौखिर कर दी। आज से मुल्क भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। बजट के आफ्टर शॉक्स, तामीराती मटीरियल खरीदना भी दुश्वार। सीमेंट, ईंट और सरिया मजीद महंगा। सीमेंट के बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर। दर्जा अव्वल 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हो गई। सरिया फीटन रेट 2,55,000 और फ़ी किलो 260 रुपये का हो गया। फुट बजट की कीमत भी 260 रुपये हो गई। तामीराती मटीरियल के रेट्स का नोटिफिकेशन जारी। ख़राब हैं कि किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है। कारोबार 25-30% तक चला गया है। पहले माली मुश्किलात हैं, अब मज़ीद माली मुश्किलात होंगी। और इससे एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि सिर्फ गुड ट्रांसपोर्ट के बंद होने से हमारा नुकसान नहीं होगा, इस मुल्क का भी नुकसान होगा। इस मुल्क की मंडियाँ बंद होंगी, इस मुल्क की जो इंटरनेशनल तजारत है वो बंद होगी। चेयरमैन सीमेंट डीलर शेख अब्दुल मजीद का हड़ताल का ऐलान। कहा, आज से किसी कंपनी से सीमेंट की सप्लाई नहीं लेंगे। जब कारोबार नहीं चलेगा तो टैक्स कैसे आएगा। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। 25 जुलाई तक मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। दाल चना, बेसन और काले चने भी गरीब की पहुंच से दूर। दाल माश 500 रुपये, दाल चना 305 और काले चने 310 रुपये किलो में फरोख्त। बेसन 300 और चावल 270 रुपये किलो हो गए। महंगाई की आग रवां हफ्ते भी खूब भड़की। इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी। 23 अशिया ज़रूरिया के निर्ख मजीद बढ़ गए। 22 अशिया की कीमत में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट में महंगाई की शरह में 0.1% इजाफा हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग। पीएमए के रहनुमाओं ने कहा, कमीशन रिवायती अकबा परवी का गढ़ बन चुका है। 24 जुलाई को पंजाब भर से डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान PHCC के सामने धरना देंगे। 22 जून को जो सेशन हुआ है उसमें फस्तायत, डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ की वाज़ेह आपको तस्वीर नज़र आती थी कि हमने जायज़ एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हमारे मेंबर्स को एक्सपेल किया गया, जिसके नतीजे में हमारा चैम्बर बंद किया गया, हमारा स्टाफ वापस लिया गया, जिसकी कोई मिसाल नहीं। बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ PTI का ग्रैंड एहतजाज का इंदिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की गनगर्ज। कहते हैं, ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द आएगी। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का अवामी असम्बली इजलास। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। हुकूमती नाकिस कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ करारदाद पेश। पानी PTI की रिहाई के लिए रैली भी निकाली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात। नून लीगी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास पीर को तलब कर लिया है। मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी है। मुल्की, सियासी, माशी और खारजी सतह के मामलात पर भी गौर। मखसूस नशस्तों के फैसले पर हुकूमती ईवानों में हलचल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से रब्ता।
फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल वज़ीर आज़म ने सदर को फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नज़र से आगाह किया। बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई, और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बालाताक रखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन हार गया, बेगमात जीत गई। फैसले में बानी पीटीआई पर प्यार और मोहब्बत की बारिश की गई है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के तनकीदी निश्तर, कहा फैसले से आइन दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दिया। रिहाई का परवाना तो मिल गया मगर रिहाई ना मिली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नए तोशाखाना केस में फिर गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने गिरफ्तारी डाली। इद्दत केस में सजा मुअत्तली और बरियत के फैसले के बाद नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची। सेशन अदालत ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी किया था। बानी पीटीआई के लिए अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। सजा का फैसला कल अदम करार। रोपकार भी जारी। पीटीआई लाहौर की क़यादत का फैसले पर खुशी का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम। आज का फैसला है ना, ये अल्लाह के नज़दीक इन्होंने अल्लाह की हदों को छूने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़तदार इंसान को इज़्ज़त दी है। और जो इन्होंने घुसे हैं ना ये उसमें घरों में, और इमरान खान के घर एक घरेलू औरत बुशरा बीबी, देखिए इन्होंने कितनी ज़्यादती की है, लेकिन अल्लाह ताला ने आज इनको ज़लील और ख्वार किया। अदलिया पे अदम इत्मीदी की फ़िज़ा उस वक्त कायम हो रही थी जब चंद जजेस ने मैनेज फैसले करने शुरू किए। तो अब मेरे ख्याल है फ़ैसलों में आज़ादानापन का एक नया नज़र आ रहा है नुक्ता। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये सही डगर पे हर चीज़ चल रही। जाली केस ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा बेबुनियाद केस अपने इंजाम को पहुंचना शुरू हो गए हैं। बानी पीटीआई तमाम जाली मुकदमात से जल्द बरी हो जाएंगे। बानी पीटीआई को मजीद कैद में रखने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई लाहौर हाफिज ज़िशान रशीद का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा इद्दत केस के फैसले से अदलिया का अवाम पर एतमाद बहाल हुआ। चंद दिनों में अवामी मसाइल पर अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने सनम जावेद की रिहाई की रोककार जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज कबल सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी किया था। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से इराक के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। PIA और इराकी एयरलाइन के जरिए ज़ायरीन की रवानगी पर भी गौर, कहा पाकिस्तान और इराक की अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरी मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। हुकूमत फार्मर्स को लाइफ स्टॉक कार्ड मुहैया करेगी। कार्ड पर माहाना और 15 रोज़ा बुनियाद पर जानवरों के लिए फीड हासिल की जा सकेगी। मंसूबे पर 4 अरब से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। आलूदगी के खात्मे के लिए माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया जाएगा। मंसूबे पर 82 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आएगी। फ़ज़ाई, आबी और प्लास्टिक के मुज़र असरात की निगरानी की जाएगी। हुकूमत का 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी का मंसूबा। नया PC1 भी तैयार। 16 हफ्तों में आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। पोल नस्ब और कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। बैनुल अक़वामी तर्ज पर पंजाब भर के शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब हुकूमत की महकमा बल्दियात पर निवाजिशात। 78 अरब रुपए की शहर की गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए मुख्तस कर दिए। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए LDA को कोई फंड न दिया।
पंजाब हुकूमत का आशूरा पर आम तातील का ऐलान। 16 और 17 जुलाई को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद SNGAD ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।